तो दोस्तों राजीव गांधी स्कॉलरशिप 2023 के लिए आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को 50 लाख तक की स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली। इस वीडियो में मैं आपको इसी स्कॉलरशिप के नियम, पात्रता, शर्तें, आवेदन प्रोसेस और दस्तावेज के बारे में जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट विदेश में रहते हुए अपनी पढ़ाई करना चाहता है, ग्रेजुएट लेवल या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जिसके अंदर बीई, बीटेक, बी आर्किटेक्ट, एमबीबीएस, पीएचडी और इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह कोर्स करना चाहता है, तो आप राजीव गांधी स्कॉलरशिप के तहत है विदेशों में बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। इसकी आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए विभाग के द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, कुछ पात्रताएं, कुछ शर्तें हैं वो निर्धारित की गई, जिन्हें आपको पूरा करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पात्रता बता देता हूं कि ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए कौन कौन स्टूडेंट है वो पात्र है। लेकिन पात्रताओं की जानकारी देने से पहले एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, ये जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप है वो नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप है। हालांकि इस स्कॉलरशिप की जो जिम्मेदारी है अलग अलग स्टेट या अलग अलग राज्य को वो दी जाती है, ताकि हर एक जो राज्य है अपने राज्य के जो भी स्टूडेंट हैं जो इस स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं उनका अच्छी तरह से मैनेजिंग वो कर सके। और नियम और शर्तें हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए एक जैसे हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। जैसे एक तो आवेदन प्रोसेस है, उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक डॉक्यूमेंट, जैसे कोई राजस्थान का मूल निवासी है तो ऐसे स्टूडेंट को राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार वगैरह वगैरह है तो उनको अपने राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। बस ये एक दो डॉक्यूमेंट में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, बाकी रूल और नियम सबके लिए एक जैसे। मैं यहाँ पे राजस्थान को आधार मानते हुए आपको ये जानकारी हो प्रोवाइड है वो करवा रहा हूं। चलिए पात्रताओं की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी पात्रता है जो स्टूडेंट है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया अलग अलग राज्य के लिए वो अलग अलग राज्य का मूल निवासी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी बड़ी पात्रता है वो है आय या फिर इनकम। अब देखिए, इनकम को यहाँ पे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, E1, E2 और E3। E1 के अंदर ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख तक है उनको शामिल किया गया है। E2 के अंदर ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय है 8 लाख से 25 लाख के बीच में उनको शामिल किया गया है। और E3 के अंदर ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय है 25 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे परिवार को इसके अंदर वो शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी जो पात्रता है वो एज की। यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसकी अधिकतम जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज की जो गणना है वो 1 जुलाई 2023 को आधार मानते हुए की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अगली जो पात्रता है, यहाँ पे देखिए ये जो स्कॉलरशिप है एक परिवार को या फिर एक स्टूडेंट को केवल एक बार ही मिल सकती है। अगर आपने इस स्कॉलरशिप के तहत पहले भी आवेदन किया है और आपको ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो आप दोबारा इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप के तहत यहाँ पे देखिए एक परिवार में से केवल एक ही संतान को है ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये भी है, अगर यहाँ पे देखिए 2 संतान को भी मिल सकती है, लेकिन उसका जो शर्त है या कंडीशन अलग है, कौन सी है जान लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई पहले किसी परिवार से कोई एक पुत्री है, उसने ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली। अब दूसरी पुत्री ये स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहती है तो वो ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किसी परिवार में पहले किसी पुत्र ने या बॉय ने या फिर लड़के ने ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली। अब यहाँ पे दोबारा उसी परिवार की यहाँ पे लड़की है या फिर गर्ल है, वो स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहती है तो वो भी इसके लिए पात्र है। फाइनल अगर मैं ये कहूं तो यहाँ पे लड़कियों को काफी यहाँ पे छूट दी गई है। एक परिवार से एक लड़का और एक लड़की इसके लिए पात्र है। बस यही कुछ बेसिक सी पात्रता है। लेकिन यहाँ पे एक और सबसे बड़ी पात्रता है और ये आपके लिए जरूरी है। और ये दोस्तों पात्रता है यहाँ पे विश्व रैंकिंग जो यूनिवर्सिटीज है उसका ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। यानी आप जिस भी विदेश में पढ़ना चाहते हैं और जिस देश की जो भी यूनिवर्सिटी है उसका आपके पास ऑफर लेटर है, मेरिट में आपका नाम आ गया है और यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफर लेटर दे दिया तो ही आप इसके लिए पात्र हैं। बाकी अन्य पात्रता यदि आपके पास हैं और ये पात्रता नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन वो नहीं कर सकते। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए
अपने इंडिया के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 150 यूनिवर्सिटी हैं इस स्कॉलरशिप के तहत वो शामिल किया गया अलग अलग विदेशों की, ठीक है ना। वो कौन सी लिस्ट है आगे मैं आपको बताऊंगा, कहां से आप इसका पता वो लगा सकते हैं। तो ये कुछ पात्रता हैं, अगर ये सारी पात्रताएं आपके पास हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए है वो आवेदन कर सकते हो। चलिए दस्तावेज की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए दस्तावेज में कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं है, यहां पे एक तो आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो जन आधार आपके लिए कंपलसरी होगा। इसके अलावा जो आधार कार्ड है वो सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होगा। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ यहां पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 2 गवाहों के यहां पे देखिए 500 रुपए के बॉन्ड पे आपको यहां पे एक नोटरी करवानी है, स्टाम्प पेपर है या बॉन्ड आपको तैयार करवाना। इसके अलावा यहां पे देखिए आईटीआर है, एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। यदि आपका परिवार आईटीआर भरवाता है तो वो दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। यदि आपका परिवार यहां पे आईटीआर नहीं भरवाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको 100 रुपए के बॉन्ड पे एक अपना शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पे अगला जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा सेल्फ डिक्लेरेशन। ये दस्तावेज आपके लिए जरूरी होगा। ये सारे ही जो फॉर्मेट है आगे मैं आपको बता दूंगा कहां से और कैसे आपको इनको डाउनलोड है वो करना है। चलिए अब आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए आवेदन जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगी, यानी आपको ऑनलाइन ही आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। जैसे ही उस चैनल पे वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड है वो करवा दिया जाएगा। अगर आवेदन डेट की बात करें तो दोस्तों इसकी कोई आवेदन डेट वैसे फिक्स नहीं होती, लेकिन एक अपना जो वित्तीय वर्ष होता है यानी 1 अप्रैल से लेके 15 जनवरी तक आप कभी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन यहां पे देखिए जो मेरिट सूची है वो अलग अलग समय में है वो अलग अलग निकाली जाती है। किस तरह से वो डेट मैं आपको बता देता हूं, यहां पे सेशन 2023-24 के लिए, ठीक है, या वर्ष 2023 के लिए। तो यहां पे देखिए पहली जो मेरिट सूची निकलेगी वो 30 जून को निकलेगी। इसके बाद दूसरी जो मेरिट सूची निकलेगी वो 21 जुलाई को निकलेगी। इसके बाद तीसरी यहां पे 15 नवंबर को और चौथी यहां पे 15 जनवरी को निकलेगी। इन 4 डेट में है मेरिट सूची निकलेगी। लेकिन यहां पे देखिए मेरिट में सबसे पहले उन स्टूडेंट को यहां पे प्रायोरिटी दी जाएगी जो यहां पे इनकम श्रेणी E1 में, मैंने आपको पहले बताया ना E1, E2, E3, तो यहां पे पहले E1 वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद सीट खाली रहती है तो 2 वालों को, फिर सीट खाली रहती है तो 3 वालों को है यहां पे वो मेरिट में उनको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन इस बार देखिए इस स्कॉलरशिप में एक बड़ा बदलाव किया गया। इस बार यहां पे 500 सीटों के ऊपर है ये स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। कहने का मतलब 500 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। हालांकि इससे पहले केवल 200 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप है वो मिला करती थी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गुड पॉइंट है इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए। चलिए अब स्कॉलरशिप के बारे में आपको मैं बता देता हूं कि कितनी और कैसे और किस तरह से ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि 50 लाख तक की ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। यहां पे देखिए प्रति माह है स्टूडेंट को है 75,000 रुपए मिलेंगे। ये अलग अलग जो कोर्स करते हो ना आप, जैसे बी टेक है, तो उस कोर्स के हिसाब से भी इसकी जो राशि है वो कम ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक जो बेसिक सा जो प्रारूप है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद ही यहां पे देखिए जो 75,000 है इसे लिविंग खर्चे के नाम से वो बोला जाता है, यानी रहने के लिए, खाने पीने के लिए हर साल के लिए आपको ये राशि दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए एक बारगी खर्चे का मतलब यहां पे ये है कि मान लीजिए आपने आवेदन किया, आपको ये स्कॉलर, जब आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में विदेश में पढ़ने के लिए जाते हो तो उससे पहले आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है अपनी पढ़ाई से संबंधित है। जैसे आपको यात्रा के लिए हवाई यात्रा टिकट चाहिए, ठीक है, अन्य भी सहायक सामग्री होती है, लैपटॉप वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार की कोई सामग्री आपको परचेज करना है, खरीदना है, तो इसके लिए एक साथ है आपको यहाँ पे 3 लाख तक की जो स्कॉलरशिप है या 3 लाख तक की राशि है वो दी जाएगी। उसके बाद अगले हर 1 महीने के अंदर 1-1 लाख रुपए है वो आपको वो दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस स्कॉलरशिप को लेके एक और खास बात है, अगर आपको यहां पे इस प्रकार की कोई दूसरी स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट के द्वारा किसी दूसरी योजना के तहत मिल रही है, तो यहां पे उस योजना के अंदर जितनी स्कॉलरशिप आपको मिल चुकी है उसको काट के इस नई स्कॉलरशिप के अंदर शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों स्कॉलरशिप से है आपको ये अलग अलग स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की योजना है और सभी स्कॉलरशिप को ध्यान में रखते हुए सभी को एक साथ वो मिलान किया जाएगा, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। तो दोस्तों ये है राजीव गांधी स्कॉलरशिप 2023 के आवेदन प्रोसेस, नियम, शर्तें और पात्रता। कुछ बेसिक सी जानकारी मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड करवाई।
अब इसको लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज पे फॉलो करके वहां पर भी आप अपने सवाल है वो पूछ सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत की है, पसीना भी देखिए यहां तक आ गया है। हालांकि देखिए, ना तो मैं यहाँ पे फैन चला रहा हूं, ना यहाँ पे कूलर चला रहा हूं। एसी तो मैं रखता नहीं हूं क्योंकि एसी से मुझे एलर्जी है, और अगर मैं फैन और कूलर चलाऊंगा तो यहाँ पे जो नॉइस है ना बहुत ज्यादा आ जाती है। तो ऐसे में यार आपको सही जानकारी के लिए इतनी गर्मी मुझे लगती नहीं है, बस ये पसीना वसीना नॉर्मल काम है, लेकिन आपके लिए मेहनत करते हैं, इसके लिए एक लाइक वो जरूर बनता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो। हाँ, लेकिन इससे पहले एक बात और भूल गया, फिर आप कहोगे जितने भी ये जो दस्तावेज हैं, जो भी प्रारूप है और इस स्कॉलरशिप के जितने भी दिशा निर्देश यदि आपको डाउनलोड करना है तो या तो आप कॉलेज आयुक्तालय की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हो अपने राजस्थान के लिए, ठीक है, या फिर आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.rajgurji.com, वहां पे जाइएगा। स्कॉलरशिप का आपको एक मेनू मिलेगा, कॉलेज लेवल की स्कॉलरशिप आपका एक सेक्शन आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको सारे दस्तावेज, सारे नियम, आवेदन प्रोसेस है, हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल है, आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इन स्कॉलरशिप को किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो संबंधित डिपार्टमेंट से भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके सवाल हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।